हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल फ्री गाइड पर। और जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट वर्सेस रीट का मैथ्स का सिलेबस कि आखिर दोनों में क्या डिफरेंस है, किस में ज़्यादा टफ है, किस में ईजी है, किस में एक्स्ट्रा टॉपिक्स है। अगर 14 दिसंबर का अभी सीटेट का पेपर आप लोगों ने दिया है तो आपका कितना पार्ट रीट का कवर हो गया है उससे, वो इस वीडियो में डिस्कस होगा, तो एंड तक ज़रूर बने रहें। अब हम चलते हैं दोनों के सिलेबस के ऊपर। हम सीटेट का देखेंगे, साथ ही साथ हम रीट का दोनों का सिलेबस यहाँ पर देखेंगे मैथ्स का। तो आप देख सकते हैं दोनों का सिलेबस अपनी स्क्रीन पर आ गया है और इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये नंबर सिस्टम और अलजेब्रा है सीटेट में, सेम एज इट इज़ रीट में स्टार्टिंग के अगर आप टॉपिक देखेंगे, केवल सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट प्रॉफिट लॉस वाले पॉइंट को छोड़ के यहाँ रेशो एंड प्रपोर्शन तक दोनों में सेम है। अगर आप देखेंगे एक्सपोनेंट्स एंड पावर, तो वो सीटेट में ऑलरेडी ऐड हो जाता है नंबर सिस्टम के अंदर। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, फैक्टर्स ऑफ एल्जेब्रा, तो ये इंट्रोडक्शन टू एल्जेब्रा में आ गया। इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस भी इसी में आ गई। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, डेसिमल और रैशनल नंबर, ये सब आपका यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स, इंटीजर्स, होल नंबर, फ्रैक्शंस, ये इन सब में दे दिया है। केवल टॉपिक का नाम चेंज है, रैशनल नंबर में सब आ जाता है, होल नंबर, इंटीजर, डेसिमल्स, तो ये दोनों चीज़ें इसमें सेम है। केवल रीट में आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस यहाँ पर एक्स्ट्रा पढ़ना है, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो। खैर सीटेट में भी इसका एक सवाल पूछ ही लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का, बट इतना वेटेज का नहीं आता है जितना रीट में आता है। अब हम चलते हैं परसेंटाइल की ओर, रेट, ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन, जो कि सीटेट में आपको नहीं दे रखा है, तो ये एक इंटरेस्ट वाला टॉपिक एक्स्ट्रा है, परसेंटाइल वाला एक्स्ट्रा है। फिर आप नीचे देखेंगे, इधर सीटेट में ज्योमेट्री और उधर रीट में लाइंस, रेस एंड एंगल्स, प्लेन फिगर्स, और ये जो चीज़ें हैं ये सब ऑलमोस्ट सेम हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा है 2D शेप्स सीटेट में और 3D शेप्स। उस 2D और 3D को रीट में लिखा है एरिया एंड पेरीमीटर और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब हमें खुद को पता है एरिया एंड पेरीमीटर 2D फिगर्स का ही होगा और सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम 3D फिगर्स का ही होगा, तो ये केवल टर्मिनोलॉजी चेंज है यहाँ पर, बाकी सब यहाँ पे सेम है। इधर कंस्ट्रक्शन है, सिमेट्री है, तो उधर भी सिमेट्री एंड में दे रखा है, लाइंस एंड एंगल्स सिमेट्री ही होता है। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ नीचे डाटा हैंडलिंग है, इधर यहाँ पर नीचे स्टैटिस्टिक्स है। खैर सीटेट में इसमें दे तो नहीं रखा है स्टैटिस्टिक्स, बट मीन मीडियन मोड का एक क्वेश्चन आ जाता है सीटेट में। और यहाँ पर आपको सीटेट में ग्राफ वगैरह, सॉरी रीट में आपको स्टैटिस्टिक्स में ग्राफ और प्रोबेबिलिटी दे रखी है। सीटेट में भी अर्थमेटिक का कुछ पोर्शन होता है जिसमें प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट और प्रोबेबिलिटी जैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, लेकिन वो 1-2 मार्क्स से ज़्यादा के नहीं आते हैं। मेन सिलेबस सीटेट का यही है। और रीट में आपका थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना है, आपको 2-3 टॉपिक जैसे इंटरेस्ट, परसेंटाइल और ये प्रोबेबिलिटी एंड ग्राफ, ये इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें हैं रीट में। बाकी 80% अगर आपने सीटेट में अच्छे से तैयारी की है तो रीट का आपने 80% ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। बस जो मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक बताए हैं वो पढ़ने की देर है, और बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको करने हैं, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन का टफ मतलब जो लेवल होता है वो अलग अलग होता है, डिफ़िकल्टी लेवल। तो आपको कंसेप्ट आता है, मैंने भी अपने यूट्यूब चैनल पर सीटेट की कुछ वीडियोस मतलब मैथ्स की डाल रखी है, तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा मत सोचो कि मैंने सीटेट लिख रखा है तो ये रीट में काम नहीं आएगा, कंसेप्ट वो का वही है, पेपर चेंज है, टॉपिक तो 6ठी से 8वीं का वही रहता है मैथ्स का, तो आप पढ़ने में पढ़ सकते हैं। आप सिलेबस से कंपेयर करें, मेरे थंबनेल से टॉपिक उठा लें एंड देन बस आपको टॉपिक को बस हिंदी में सर्च करना पड़ेगा कि हिंदी में ऐसे बोलते क्या है। बाकी हिंदी वालों को भी समझ आ सकता है, इंग्लिश वालों को भी समझ आ सकता है मेरे चैनल पर। तो इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप एंड तक बने रहे इस वीडियो में।